हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कौन सी दवाई जिंदगी भर खाना पड़ती है? क्या ऐसी वो दवाइयाँ हैं जो आपने अगर ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको हमेशा खानी पड़ेंगी? ये बात कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हमने सुना है कि अगर ट्रांसप्लांट करा लिया तो फिर हमेशा दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। तो कौन सी वो दवाई है, वो खाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये सब बातें इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ट्रांसप्लांट में क्या किया जा रहा है, आपके पीछे के सिर से बाल निकाले जा रहे हैं, आगे लगाए जा रहे हैं। इसी को ट्रांसप्लांट कहते हैं, बाल प्रत्यारोपण। कि आप एक जगह से बाल निकालिए और दूसरी जगह पे उन्हें लगा दीजिए। जड़ के साथ आपको ये काम करना है कि आप जड़ के साथ निकालेंगे और जड़ भी वहाँ लगाएंगे, तभी तो वो नया बाल वहाँ से हमेशा उगता रहेगा नेचुरल बाल की तरफ। तो ये साइंटिफिकली इतना ही प्रोसेस है, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम इस पे कौन सी दवाई है जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं लेना, या पेशेंट पूछते हैं कि कौन सी दवाई हमेशा लेनी पड़ेगी, तो देखिए ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स पेशेंट को सजेस्ट किए जाते हैं और मिनॉक्सिडिल सजेस्ट की जाती है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो होते हैं वो हमें हमारी जो डाइट में, खाने पीने में रेगुलरली जो विटामिन मिनरल कम है या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी कमी सप्लीमेंट द्वारा पूरी की जाती है। और मिनॉक्सिडिल तो सालों से बालों की सेहत को अच्छा करने के लिए चल रहा है, मार्केट में बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, प्रूवन है, और लगभग पूरी दुनिया में इसका उपयोग खूब हो रहा है हेयर फॉल को रोकने में या बालों की डेंसिटी बढ़ाने में। तो यही मोटे तौर पर वो दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई दवाई आपको बताई जा रही है तो फिर उसके बारे में आप अपने सर्जन से डिस्कस करें, डिटेल में उसको समझें क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आपको उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। बहरहाल हम बात करते हैं जो कॉमनली दवाई दी जाती है मल्टीविटामिन और मिनॉक्सिडिल। देखिए दोनों ही दवाई ऐसी हैं जो आपके एग्जिस्टिंग मौजूदा बालों की सेहत को बढ़ाती हैं, उनकी सेहत में इजाफा करती हैं। कैसे करती हैं? उनकी मोटाई बढ़ा करके, हेयर शाफ्ट की थिकनेस बढ़ा करके। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक वेजोडायलेटर दवाई है जो कि जब स्कैल्प पे लगाई जाती है, या आजकल तो टेबलेट भी आती है, जब वो कंज्यूम की जाती है तो उससे हमारे बालों का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। वो बढ़ने से, ऑक्सीजनेशन बढ़ने से हमारे बालों की हेल्थ जो है वो बढ़ती है, हेयर शाफ्ट थिकनेस बढ़ती है, हेयर फॉल प्रिवेंट होता है। मिनॉक्सिडिल बालों को एनर्जिन फेज में या ऐसे फेज में जिसमें बाल की एक्टिव ग्रोथ होती है, उस फेज में बाल को प्रमोट करती है। तो ओवरऑल हमें हमारे हेयर फॉल में कमी मिलती है और हमारी डेंसिटी इंप्रूव मिलती है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट हम ऐसे पोषक तत्व जो खाने में नहीं खा पाते हैं, वो बालों को उन दवाइयों के माध्यम से दे देते हैं। अगर हम इन दवाइयों को लेंगे तो हमारे जो बाल हमने उगाए हैं और जो मौजूद है, सभी बालों को बेहतर नरिशमेंट मिलेगा, ब्लड फ्लो मिलेगा, ऑक्सीजनेशन मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर हम नहीं लेंगे तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो किया है उसका रिजल्ट बेकार हो जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा। और अगर आपने ये दवाइयाँ नहीं ली तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना बेकार है, या आप फंस गए कि अब तो आपको हमेशा लेनी ही पड़ेगी, ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये दवाइयाँ नहीं भी लेंगे तो आपने कोई गलती कर दी है ट्रांसप्लांट करा के या दवाई नहीं लेके, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो बाल हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से लगाए गए हैं वो फिर भी उगेंगे, वो फिर भी दिखेंगे, वो आगे चल के भी उगते रहेंगे, आप उन्हें कटिंग कराते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा वैसा ही जैसा कि आपको समझाया गया था। आप माने कि आप जिम जा रहे हो, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं। अब आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट या प्रोटीन बॉडी को दे रहे थे अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, अगर आप वो नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप सोच करके देखिए, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा था वो बंद हो जाएगा। आप नॉर्मल खाने पीने में जो ले रहे हैं वो तो आप लेंगे ही, एक्सरसाइज करके भी आप जो अपनी मसल बिल्डअप कर रहे हैं वो करेंगे ही। आप जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी आपने प्रोटीन लेना बंद कर दिया तो, या आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या आप फंस गए। मैंने एक बार प्रोटीन पाउडर लिया, मैंने महीने 2 महीने लिया, अब मैं अगर उसके बाद नहीं लेता तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं परेशान हो जाऊंगा या अब तो मैं डिपेंड हो गया हूँ उस पर, अब तो हमेशा लेना पड़ेगा, एक बार ले लिया तो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात से बिल्कुल ना डरें। अगर आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके बालों की डेंसिटी को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी लेंगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा या आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वो बाल जितने भी निर्धारित आपने और आपके डॉक्टर ने तय किए थे, 2000, 2500, 3000, 4000 वॉटेवर जो भी वो थे, वो जरूर मिलेंगे। उससे आपका लुक जरूर चेंज होगा और आप एक अच्छा रिजल्ट अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट से एंजॉय करेंगे। इन दवाइयों के कारण वो रिजल्ट एंजॉय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि कौन सी दवाइयां आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ताउम्र लेना पड़ती है, वो लेंगे तो क्या होगा, वो नहीं लेंगे तो क्या होगा। धन्यवाद।